नमस्कार साथियों, मैं आपका बीएड का साथी, आपका भाई शैलेंद्र सोलंकी। जैसा कि आपने देखा होगा, 2 दिनों से लगातार मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे रहा हूँ एससी का जो भी ऑर्डर आया उसके बारे में। मेरा मकसद नहीं था, मन भी नहीं था ऑनलाइन आने का, आप लोगों को अपडेट देने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो करना आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मन नहीं लगा, सुबह का गया हुआ था, थोड़ा सा पढ़ा, बार बार मोबाइल चेक किया। सुबह मैंने वीडियो में आपसे बोला था कि मुझसे लगभग 600 से 700 लोग जुड़ चुके हैं, तो अब वो संख्या बढ़कर लगभग 4500 5000 के अप्रॉक्स वो संख्या हो चुकी है। मैं संभाल भी नहीं पाया इतने ग्रुप। मैंने फिर टेलीग्राम बनाया, टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है, उसमें भी 400 से 500 लोग जुड़ चुके हैं। तो मैं 4-5 टॉपिक पे आपसे छोटी छोटी बात करने आया हूँ अपने बहन भाइयों से, जो भी मेरे बीएड के भाई बहन हैं, और 1-2 बात मैं बीटीसी वालों के लिए भी बोलूँगा। तो सबसे पहली बात मैं बीएड की अपनी बहनों से बोलना चाहता हूँ। एक मेरी बहन के फादर का कॉल आया था मेरे पास अयोध्या से। बेचारे बहुत दुखी थे, उनकी बिटिया रो रही थी। मेरी बहन जो रो रही थी, मैंने उनसे बोला उसे समझाइए अंकल, रोने से अब कुछ नहीं होगा। सेम मेरे पास कॉल एक पश्चिम बंगाल से आया। पश्चिम बंगाल से कॉल जिस बहन का आया था, देखिए परेशान मैं भी हूँ, बहुत ज़्यादा मैं भी दुखी हूँ। उस बहन ने जो मुझे बोला ना, मेरी आंखों से आंसू थे उसका दुख सुनकर, है ना। उसने, मैं बता भी नहीं सकता उसने मुझसे क्या क्या कहा। सेम मेरे पास अभी 1 घंटे पहले कॉल आया एक आंटी का, लखनऊ से थी वो आंटी, कि बेटा मेरी बिटिया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत मेहनत की उसने और वो रो रही है। मैंने उनसे ही बोला आंटी रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और मैं सभी से यही बोल रहा हूँ, मैंने सुबह भी अपील की थी, कल भी अपील की थी, मेरे जितने भी बड़े छोटे बहन भाई हैं, रोना धोना बंद कीजिए। रोने से कुछ होने वाला नहीं है ना। अगर रोने से कुछ हो तो आप भी रो लीजिए, मैं भी रो लेता हूँ, कितने दिन रो लेंगे हम और आप मिलके। रोने से कुछ होने वाला नहीं है ना। पहली बात ये। दूसरी बात, बीटीसी वाले लगे पड़े हुए हमारे छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई मज़े लेने में कि 69,000 को बाहर कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बता दूँ, इस देश में नौकरी देना आसान है, नौकरी छीनना आसान नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखना। 69,000 को बाहर निकालने की आप जो बात कर रहे हो ना, इस देश में नौकरी छीनना इतना आसान नहीं है किसी से, ठीक है ना। जो आप बोल रहे हो कि 2018 वाला जब पत्री रद्द कर दिया गया तो 69,000 उसके बाद हुई है, वो रद्द हो जाएगी, असंभव कार्य है, असंभव। 1% भी चांस नहीं है। एक क्या मैं कहूँ 0.0000001% भी चांस नहीं कि 69,000 के साथ कुछ भी अनहोनी हो जाए, जो भी बीएड वाले बहन भाई हमारे उसमें सेलेक्ट हुए हैं। एक मैं बात करूँगा बीपीएससी पर। मैं बार बार, मैंने कल भी बोला था, सुबह भी यही बोला था, जब तक बीपीएससी का कोई भी आदेश नहीं आ जाता, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम देने जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कल आदेश आया है, माननीय न्यायालय का जो आदेश है, कहीं उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रक्रिया चल रही है वो रोक दी जाएगी या ये उनमें भी प्रभावी होगा? उसमें क्लियर मेंशन है। मैं सुबह भी बताया था, फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक उसमें राजस्थान ये सारी बातें की गई हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के उन्होंने आदेश को सही माना है। 21A की बात की है, RT एक्ट की बात की है, ये सारी उन्होंने बातें की। लेकिन उसमें जो एक लाइन है कि 2018 का NCT का जो लेटर है वो रद्द किया जाता है, वो पूरा का पूरा इससे प्रभावित मैं मानता हूँ कि हो रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन कहीं राजस्थान को छोड़ के किसी भी स्टेट के बारे में नहीं बोला गया कुछ भी। जो प्रक्रिया चल रही है उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो न तो 69,000 वालों को घबराने की ज़रूरत है, और राज्य सरकारों के पास भी अपने कुछ अधिकार होते हैं। इस बात को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। तो तैयारी जो कर रहे हैं वो करते रहिए। अब बात करूँगा मैं एक सीटेट वाले पर। सेम मैंने सीटेट वालों के लिए बोला था, सीटेट वाले भी देने जाइएगा। सेकंड देने जा रहे हो, फर्स्ट भी दे देंगे हम, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। अब बात करूँगा मैं एक आगे की रणनीति के बारे में। देखिए, मैंने आज काफ़ी लोगों से बातें की। कल संडे है, मंडे को फिर 14 अगस्त, उसके बाद 15 अगस्त। 15 अगस्त तक कुछ होने वाला नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, है ना। 15 अगस्त के बाद जो भी होगा, जैसा भी उचित होगा, आगे बढ़ाया जाएगा। अपनी रणनीति में और आगे बढ़ेंगे। जो भी उचित कदम होगा वो उठाए जाएंगे। लड़ा जाएगा, मजबूत तरीके से लड़ा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लड़ेंगे, मजबूती इसी के साथ लड़ेंगे। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये 1 नहीं
दो नहीं लाखों मेरे बीएड बहन भाइयों का सवाल है, उनसे जुड़े हुए उनके परिवार वालों का सवाल है। तो लगभग 1.5 से 2 करोड़ हम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं, हम सबका ये सवाल है। तो मैं चुप बैठने वाला तो नहीं हूँ, चाहे मुझे रोड पे बैठना पड़े, धरना करना पड़े, रिक्वेस्ट करनी पड़े, मंत्री से मिलना पड़े, रिव्यू के लिए जाना पड़े, जो भी उचित कदम होंगे मैं उठाऊंगा और मैं उठा के रहूँगा, कोई मेरे साथ दे या ना दे। अब मैं आता हूँ केवीएस वालों पर। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ अपने बीटीसी बहन भाइयों से, क्योंकि मैं उनका जो देख रहा हूँ उनके, मैंने सुबह बोला था प्लीज़ आप कोई फालतू कोई कमेंट ना करें, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब भी सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे होंगे कि सीटेट डिजीलॉकर से सीटेट का सर्टिफिकेट गायब कर दिया, ये कर दिया। भाई मेरा तो गायब हुआ नहीं, किसका? तुम लोगों का हो गया क्या बीटीसी वालों का? मेरा तो हुआ नहीं, मेरे तो तीनों के तीनों सीटेट के सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। अगर दम है तो सामने आके बोलो कि भाई सीटेट का सर्टिफिकेट गायब कर दिया। तुम सामने बैठो, मैं सामने बैठता हूँ, तुम मेरा गायब दिखा दो, मैं तुम्हें अपना दिखा दूंगा। या तो तुम अपने डॉक्यूमेंट फाड़ देना या मैं अपने डॉक्यूमेंट, चलो ये गलत बात हो गई डॉक्यूमेंट फाड़ने वाली, सॉरी बोलता हूँ मैं इसके लिए। या तो तुम भर्ती में अप्लाई मत करना या मैं नहीं करूँगा, है ना। जब ऐसा ही लग रहा है कि हमारे सर्टिफिकेट गायब हो गए, सीटेट का सर्टिफिकेट गायब हो गया, मैंने पहले भी समझाया था आपको जीत मिली है, अच्छी बात है, लेकिन बरगलाना बहुत गलत बात है ना। जो मेरे बहन भाई दुखी हैं उनको और ज़्यादा हर्ट मत कीजिए। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ अनहोनी हो गई, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक। एक बात करना चाहूँगा मैं केवीएस वालों के लिए। देखिए, मुझे डर कहीं ना कहीं बस इसी बात का है, क्योंकि केवीएस को एग्ज़ाम को काफ़ी टाइम हो चुका है। केवीएस टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट भी देख चुका है, आपको पता है, इंटरव्यू कंडक्ट करा चुका है वो। लेकिन प्राइमरी का उन्होंने रिजल्ट रोक रखा था, और उस रिजल्ट को रोकने का कहीं ना कहीं कारण ये था कि वो लोग वेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा उसका वो वेट कर रहे थे। तो मैं अपने केवीएस के बहन भाइयों से, जिन लोगों ने केवीएस दिया है, बीएड वाले जो भी कैंडिडेट है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्द मुझसे जुड़िए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा जो मुझे लग रहा है वो यही लग रहा है, क्योंकि और स्टेट में कहीं अभी वैकेंसी है नहीं। तो केवीएस का रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू कंडक्ट हो गई, तो दोस्तों एक बार भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। इस बात को आप स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए कि एक बार कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई फिर कुछ होने वाला नहीं, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए केवीएस के जितने भी मेरे बहन भाइयों का अच्छा स्कोर है, जनरल कैटेगरी में बात करूं तो मैं 125-30 के लगभग जिनका है, ओबीसी कैटेगरी भी 28-30-25, ईडब्ल्यूएस भी 25 के अप्रॉक्स, एससी की बात करूं तो 120 के लगभग, है ना। तो ये लोग प्लीज़ मुझसे ज़रूर जुड़िए, आप लोगों के भविष्य का सवाल है। आप लोगों की जॉब आपके हाथ से कोई और ऐसे ही छीन ले जाए, ये सही नहीं है। एक बोलना चाहूँगा मैं यूपी पर। सबको पता है यूपी में हमारे बाबा जी हैं, है ना, हम यूपी वाले, और यूपी में हमारे बाबा जी। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो सर्वोपरि है ना, एससी का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। लेकिन जब अध्यादेश आ जाएगा ना, किसी भी चीज़ पर अध्यादेश लाया जाएगा, तो फिर आप जानते हो क्या होगा। आप भी समझदार हो, है ना। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे इसीलिए जुड़िए कि कहीं ना कहीं मैंने सुबह ही बताया, प्लस पॉइंट हमारे पास पता है क्या है। प्लस पॉइंट हम लोग के पास बहन भाई ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार यानी कि हमारे साथ है, एनसीटी हमारे साथ है, और देश के आधे से ज़्यादा राज्यों की सरकार बीएड की फेवर में है। ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो भी यूपी वाले बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं, मैं भी यूपी से ही हूँ, मैं उनको एक बात क्लियर बोल दे रहा हूँ। अभी तो आज भी जैसे कि शिक्षा मंत्री हमारे संदीप सिंह जी का आपने बयान सुन लिया होगा, 69 एयरपोर्टों में मैटर अटका पड़ा है, तब तक वो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इतनी जल्दी वहाँ तो भर्ती आने वाली नहीं है, और वहाँ जब तक भर्ती आएगी तब तक आपका ये भाई अपने बीएड वालों के लिए कुछ ना कुछ कर चुका होगा। तो आप बिना बीएड के भर्ती ले जाओ, ये हम होने नहीं देंगे। यूपी में बीएड नहीं तो भर्ती नहीं, ये क्लियर है। पेपर होगा यूपी में, सुपर टेट होगा तो बीएड के साथ ही होगा। बाबा जी से रिक्वेस्ट की जाएगी, कुछ भी किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी होगा देखा जाएगा, केंद्र सरकार का जो होगा वो देखा जाएगा, बाबा जी जो करेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी बिलीव है
स्टेट गवर्नमेंट पर भी बिलीव है, एनसीटीपी पर भी बिलीव है, गाइडलाइन न्यू आए, अध्यादेश आए, रिव्यू के लिए जाएं हम लोग, कुछ भी हो, बिना बीएड के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को लिख के ले लीजिए। बस मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा कोई भी भाई बहन रोएगा नहीं, परेशान मत होइए, परेशान मैं भी हूँ। मुझे तो देखिए, मैं हूँ, मेरी वाइफ हैं, वो भी बीएड हैं। हालांकि देखिए मैं बीएड कर ली थी, सीटेट यूपीटेट में पास हूँ 3 बार 2 बार, सीटेट 3 बार 2 बार यूपीटेट। मैं दिल्ली में स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए आया हुआ था। ये भर्ती वगैरह माइंड में कहीं तक था नहीं, लेकिन जब बात इस तरीके से आ गई है तो इन्वॉल्व होना पड़ा, है ना। और इन्वॉल्व अब हुआ हूँ तो मैं अच्छे से होऊंगा, ठीक है ना। तो बस रिक्वेस्ट है मेरा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने बीएड बहन भाइयों से, रोइए नहीं, परेशान मत होइए। बस आपको करना क्या है, करना ये है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इंडिया के एक एक स्टूडेंट तक, बीएड स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचाइए। सभी से रिक्वेस्ट कीजिए, सभी लोग जुड़िए, जुड़िए, जुड़िए। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग मुझसे जुड़िए। आप लोग ही मेरी ताकत हो, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जितने ज़्यादा आप मुझसे जुड़ते जाओगे, मैं ताकतवर होता जाऊँगा। और मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ इस समय। जो भी दिल्ली के आसपास या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जिनके नज़दीक हो, मेरे पास से 15 मिनट का रास्ता है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो एक्टिव हों और जो दिल से इस भर्ती में जुड़ना चाहते हैं, एक्टिव मेरे साथ रहकर काम करना चाहते हैं, वो मुझसे प्लीज़ ज़रूर जुड़ें। क्योंकि मैं अकेला देखिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। बिना यूनिटी के कुछ भी नहीं, आप लोग भी समझते हो। तो जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ जाएंगे, उतने ही हम लोग मजबूत हो जाएंगे। मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपको हर वीडियो में अपना नंबर देता हूँ। मेरा नंबर है 9808347403। इस नंबर पर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भेजिए, मैं वहाँ ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं वहाँ आपको टेलीग्राम पे ऐड कर लूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर मैं कई ग्रुप बना चुका हूँ, ग्रुप फुल हो जा रहे हैं, कम्युनिटी में मैंने ऐड कर लिया। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा, ये समझ लीजिए ग्रुप में हैंडल भी नहीं कर पाया था। सुबह मैंने फिर एडमिन बनाए, तब हम लोग हैंडल कर पाए उनको। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, जो मैं नंबर बताया 9808347403 पर। मैं वहाँ आपको ऐड करूँगा, वहाँ हम लोग मैक्सिमम नंबर में जुड़ सकते हैं साथ आकर। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो मैं अपनी यूट्यूब फेसबुक पे भी डालता हूँ। यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं हर अपडेट देता रहूँगा। तब तक बीएड इंक्लूड नहीं हो जाएगा, इसमें बीएड इंक्लूड नहीं होगा, तब तक हर अपडेट मिलेगी और बीएड इंक्लूड होगा। ये अपने भाई पे बिलीव कीजिए आप। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बीएड नहीं तो भर्ती नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।